आज भगवत गीता के अध्याय 3 का पहला श्लोक है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म का की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। चलिए, शुभ शुभ करके दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ये जो दूसरा अध्याय था पूरा सांख्य योग उसको बोलते हैं, ज्ञान का था। और जो प्रथम था वो क्या था? विषाद योग। विषाद मतलब होता है दुख। और जब दुख है तो अंदर में हलचल होती है, उलझन होती है। बोला कि गुरु से पूछो। ये बात चल रही थी। अब अर्जुन के सामने कृष्ण थे, हमारे सामने कौन है? इसीलिए कहते हैं कि कोई एक हमारे सामने होना चाहिए, अग्र, आगे, जिसको सामने रख करके हम चल सकें। जो आगे चल रहा है उसको क्या बोला जाता है? मार्गदर्शक। तो गुरु हमारे आगे है तो हमारा मार्गदर्शक है। वो हमें इस जीवन की उलझनों से, मानसिक उलझनों से, पीड़ाओं से, विकारों से ग्रस्त हैं, उसमें मनुष्य उलझा हुआ है, उससे कैसे उभरे, इस मार्ग में परमात्मा से जोड़ने का कार्य गुरु करता है। और वो गुरु कौन है? जिसको हम आगे रखें। ये हम आगे रखें, ये हमारा काम है, जिसमें हमारी श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के ज्ञान संभव नहीं है। आपके भीतर जब प्रश्न भले हो, प्रश्न जरूर उठेंगे, ये नहीं कि प्रश्न नहीं उठाएंगे, पर कैसे? श्रद्धा पूर्वक। और बोला तर्क नहीं होना चाहिए। मन तर्क करता है, मन का स्वभाव है तर्क देने का। और वह मनुष्य का स्वभाव भी बड़ा अजीब है। वो जब प्रश्न पूछता भी है, गुरु भी बोल रहे हैं, बड़ा भी बोल रहे हैं, मान भी रहे हैं, पर जब प्रश्न पूछता है तो हम बोलते हैं सबके अंदर अपना एक आंसर तैयार होता है, अपना एक आंसर तैयार रखते हैं। और उस आंसर में क्या होता है? अगर आपका गुरु आपके अकॉर्डिंग बोल दे, आपने जो आंसर तैयार करके रखा हुआ है, जो आपकी समझ है, उसके अकॉर्डिंग बोला, तब तो वो आपका सिर सीधा हिले। और यदि वो उसके विपरीत उसका उत्तर होता है, आंसर अलग आपके विपरीत हुआ, तो फिर क्या होता है? हम देखते हैं यहीं पे यूं यूं चलने लगता है। अंदर वाला मन जल्दी मानता नहीं है, जल्दी मानता नहीं है। ये कहते हैं श्रद्धा का दीपक जलता रहे। जब वो जलता है तो प्रकाश आएगा, तभी इसमें। और ये दीपक जलता है, इतना जले इतना जले, पहले तेल खत्म हो जाता है उसका, फिर उसका क्या होता है? बाती भी जल जाती है। ये माने क्या है? इस मैं का अभाव हो जाए, इस मैं का अभाव हो जाए। जो मैं, जो पूछने वाला भी गुम हो जाएगा। हम न तुम दफ्तरी गुम। ये श्रद्धा और प्रेम, हम बोलते हैं प्रेम का तेल है, श्रद्धा की बाती है। और ये जले जले जले, इतना जले कि सब समाप्त हो जाए, ऐसा अपना अनुभव हो, तभी समझ में आता है। यहाँ पे जो विषाद हुआ अर्जुन को, तो उस विषाद माने दुख हो रहा था। पहले तो इसका पूरा
पलायनवाद दिखाया है, स्किपिज्म। भागना चाहता है, अर्जुन भागना चाहता है। अर्जुन का अर्थ ही हमने इसमें बताया, जो वक्री होता है, रस्सी की तरह टेढ़ा मेढ़ा, है ना। मतलब वेवरिंग माइंड होता है, सही नहीं होता है। ये जिज्ञासु अवस्था में माइंड क्या होता है? वेवरिंग, स्थिर नहीं है। समझा भी रहे हैं पर अंदर ही कभी इधर डामाडोल होता है। पहले दुख था, विषाद हुआ, तो फिर युद्ध नहीं कर रहा था। फिर किसी तरीके से उसके अंदर कृष्ण के साथ समर्पण भाव आया, समर्पित भी हुआ। फिर उनके कहने अनुसार फिर बोला भी, कहते पीठ पे पैर लगा के बोला, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। उस वक्त समर्पित भाव था, पर फिर भी आदेश दिया, ठीक है युद्ध दोनों के बीच में ले जाओ। पर वहां जाकर के भी फिर क्या हो जाता है? फिर डामाडोल होता है, फिर डामाडोल होता है। जब उनको अपने सारे कुटुंबीजन दिखते हैं, अपने वाले दिखते हैं सारे सामने, भीष्म और द्रोण के सामने जाकर के उन्होंने रथ खड़ा किया था कृष्ण ने। इतने बड़े मेरे गुरुजन, मेरे आत्मा, मेरे बड़े बड़े सब, उनको मैं मार दूंगा। ये मन की देखिए स्थिति है। अर्जुन का क्या है? सारे आप सबके मन की स्थिति, हम सबके मन की स्थिति है उसमें, पूरी गीता में दर्शाई गई है अर्जुन के रूप में। कृष्ण गुरु के रूप में हमारे सामने रहते हैं। पर ये जो जितना भी अर्जुन बोल रहा है, ये एक जिज्ञासु, एक शिष्य की मन की स्थिति सारा समय चलती है। तैयार हुआ भी युद्ध के लिए, पहले नहीं तैयार था, फिर युद्ध के लिए तैयार हुआ। फिर उनको देख करके क्या हुआ? सामने देख करके फिर मोह जागृत हो गया। ये घड़ी घड़ी खिन खिन भूलनहार, ये मन की कोई वो नहीं है कि आपका बना ही रहेगा। इसलिए इसके ऊपर सारा समय एक पेपर वेट होता ही रहना चाहिए। अब भागने लग गया था। पूरा ज्ञान दूसरे अध्याय में फिर ज्ञान दिया है पूरा, कि स्थित प्रज्ञ के पूरे लक्षण बताए कि कैसा होना चाहिए, सब बताया। कामना रहित, इच्छा रहित। हमने पूछ बोला था आप लोग को लिखिएगा, कितने पॉइंट्स लिखे हैं, खोजिए, बहुत सारे पॉइंट है। अब गिनती हम नहीं बताएंगे, हम बता देंगे आप। पूरा अध्याय फिर से पढ़िएगा, लास्ट ऐसे ही खत्म नहीं कर दीजिएगा, हमने तीसरा शुरू किया है। आपके पॉइंट्स होने चाहिए, बहुत सारे पॉइंट है। गूगल में 6-7 देंगे, उससे ज्यादा है। पूरा क्लियर करते गए, जल्दी से गूगल से नकल मार के लिख देते हैं। जो अध्ययन हुआ है उसको करिए। पीछे से पढ़ के नकल आती थी, कुंजी आती थी किताब में पहले, खट्ट से पीछे देखा, आंसर लिख दिया, आपके दिमाग में नहीं आएगा। वो हमारे जीवन में तभी उतरेगा जब हमारे दिमाग में है। हम बोलते हैं अध्ययन जरूरी है, हमारे अंदर अध्ययन है। हर चीज के लिए, हर उन्नति के लिए अध्ययन जरूरी। तो ये जब इतना सब दिया उनको ज्ञान पूरा इतनी देर तक, पर मन जल्दी मानता नहीं। अब बोले आपने हमें, मजेदार है ना अर्जुन, फिर कृष्ण गुरु भी आपको ज्ञान देता है, यस मिलता है। हो, हमने सरल की परिभाषा उसमें पढ़ी, बताया क्या है? स से राम, ल से लक्ष्मण। इन तीनों को यदि आप उनके कैरेक्टर को सरल हैं, हम अपने अंदर तो रखें, पर अर्जुन नहीं है। अर्जुन सरल नहीं है। क्यों? उसका नाम ही अर्जुन है, रज। उसका दिमाग सारा समय चल रहा है। और मन भी कितना मजेदार है कि वो कुछ ना कुछ थोड़ी देर में क्या होता है,
अभी यस करता है, फिर उलझने लगता है और अपने अकॉर्डिंग फिर ज्ञान को भी लेके बैठता है। अब जो ये इसमें पूरा क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोले हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ माने है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कितना चालाक है। शुरू वहीं से हुआ कि युद्ध नहीं करना है, फिर घूम फिर के वहीं आ गया। ये बहुत चतुर मन होता है, ये बोला ना अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहता है। पहले भी नहीं करना चाह रहा, अभी तक भी उसको युद्ध के लिए तैयार नहीं है। पूरा ज्ञान सुनने के बाद भी अंदर में वो मोह की जड़ें जमी हुई हैं। अब उसको लपेट के बात पूछ रहा है, चालाकी से बात कर रहा है। देखिए कितना कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानिए। तो पूरा, क्योंकि पूरे उसमें तो पूरा ज्ञान दिया है दूसरे अध्याय में, और दूसरे अध्याय में ज्ञान में तो आपका क्या है, ये बोला जब आप उस ब्रह्म की स्थिति में आ गए, कामना नहीं है। जब कह रहा हमें कुछ धन की आवश्यकता नहीं, हमें ये राज्य की अपेक्षा नहीं, तो मैं फिर क्यों युद्ध करूं? देखिए ज्ञान के हिसाब से तो वो दिमाग लगा दिया उसने। ज्ञान के हिसाब से फिर युद्ध की क्या जरूरत जब मुझे जरूरत ही नहीं है। वो तो बोल रहा था मुझे नहीं जरूरत है, मोहवश होके कह रहा है कि मुझे जरूरत नहीं, कामना नहीं है, तो फिर मैं युद्ध करूं? ज्ञान के हिसाब से तो कामना नहीं है, राग द्वेष नहीं है। उसमें बोला राग द्वेष नहीं होता है, मेरा किसी से न राग है न द्वेष है। वो अपने राग को भी पकड़ नहीं पा रहा है। ये गुरु आपकी राग को पहचानता है, गुरु आपकी मोह को जानता है, आपकी ममता को जानता है। मेरा तो मोह नहीं है आके बोलेंगे, पर दुनिया के हिसाब से तो करना पड़ता है ना। कितने चतुर होते हैं लोग। यहाँ आकर के ज्ञान में मोह पता है कि नहीं सही है, आपको भीतर ही भीतर गला रहा है, भीतर ही भीतर मार रहा है। हम तो कहते हैं मीठा जहर होता है मोह, अंदर में उसके मोह पड़ा हुआ है, भले वो उसके साथ कर रहे हैं, पर फिर वो कहेगा फिर मैं तो द्वेष नहीं रखना है ना। ज्ञानी द्वेष नहीं रखता, ज्ञानी द्वेष नहीं रखता है तो राग भी तो नहीं रखता है। या तो मेरा द्वेष नहीं है तो मैं युद्ध क्यों करूं? युद्ध तो द्वेष में किया जाता है, युद्ध तो द्वेष में किया जाता है, तो मैं क्यों करूं? ये देखिए जो उसका श्रेष्ठ ज्ञान को श्रेष्ठ आपके ज्ञान के हिसाब से बता रहा है। युद्ध न करने वाले सारे इसके अंदर में घुमड़ घुमड़ के चल रहे हैं। जब ज्ञान आ गया मैं मुक्त स्वरूप हूं, बोला लास्ट में तो मैं ब्रह्म हूं, तो मैं किसको किसको मारूं जो दूसरा है ही नहीं। युद्ध तो दो में होगा, युद्ध तो दो में है, दो है ही नहीं। कल बोला ना एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जब है ही एक तो फिर युद्ध काहे का करें? युद्ध तो बचता ही नहीं। हमारा दिमाग सारा समय कुछ ना कुछ, देखिए अभी बोला ना हमने बोला अपने अकॉर्डिंग लेने के तरीके, ज्ञान को अपने हिसाब से पकड़ते हैं, अपनी भीतर की कमजोरियों को, अपने भीतर के अज्ञान को, अपने भीतर के विकार को नहीं पकड़ पाते। ये शब्द हमारे क्यों है, मतलब बड़े स्टाइल से लोग लपेट लपेट के ज्ञान लेते हैं, अपने को पूरा ज्ञानी श्रेष्ठ बता रहा है कि मैं तो पूरा ज्ञानी हूँ। और ज्ञान के हिसाब से ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है। कर्म तो करना ही नहीं है बोलते हैं। तीन योग है। अब ये वाला जो स्टार्ट हुआ पहला विषाद योग था, फिर सांख्य योग, ज्ञान योग, अब ये कर्म योग आ गया। तीन योग बताते जाते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, एक भक्ति योग। तभी हम यहाँ पे किस में आ गए, कर्म योग में। अब यहाँ पे कर्म करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए, पर वो कर्म से पहले ही भागने के चूट में, जो भागते हैं उसको पलायनवादी बोला जाता है। आप भागते हैं कर्मों से। हमारे दादाजी ने इसे, सन्यासियों को क्या है, पलायनवादी बोला जाता है। वो क्या हुए, घर बार छोड़ के चले गए। अब उनके सामने तो कुछ माया है ही नहीं, तो हम ज्ञानी हो गए। कितनी बार गुरुजी वो बिल्ली का दृष्टांत बताते हैं। बिल्ली बोली मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैंने चूहा खाना बंद कर दिया।
मैं तो चूहा खाती नहीं हूँ। बढ़िया सफेद साड़ी पहन के साध्वी बन के माला लेके जप रही है, बढ़िया क्या क्या बढ़िया। क्या कल्पना हो रही ना, बिल्ली साड़ी पहने बैठी है। एक समझदार व्यक्ति कहे बिल्ली और चूहा खाना छोड़ दे, इम्पॉसिबल बात है। कैसे छोड़ी, कह रही मैंने छोड़ दिया है, छोड़ दिया। सब उसको पूजने लग गए बिल्ली को, क्या तो साध्वी बिल्ली है, माला जपती रहती है। उसके आगे तो खूब दूध और उसकी मलाई सब सामने रखी जा रही है, बढ़िया उसका तो पेट भरता। चढ़ावे चढ़ते हैं ऐसे तेरे, देखा करिए। अब सबके लिए नहीं बोलेंगे, तथाकथित बहुत सारे बने भी रहते हैं, किसी के लिए वो नहीं है, साधु बन के बैठ गए, भीतर से वेजिटेरियन हुए, भीतर से इच्छा कामना रहित हुए, माया रहित हुए। ये माया जप रही है। वो कहानी बहुत मजे से बताते थे कि तब अचानक वो एक समझदार था, उसने बोला अभी मैं देखता हूँ कि हाथी के नहीं। उसने क्या किया, सब लोग बैठे थे उसके सामने, बड़ी उसके डिसाइपल्स सारे, ढेर सारे, वहां बिल्ली साध्वी है। वो क्या किया है, एक चूहेदानी में चूहा ले गया और उसके सामने दौड़ा दिए दो चार चूहे। तो क्या हुआ, कुछ देर तो देखी देखी, फिर उससे आके रहा नहीं, क्या कट्ट से क्या हुआ, झपट गई। कहते साड़ी उसकी उधर गई, माला उधर गई, घंटी उधर गई, सब नहीं। ये पलायनवाद है, ये ज्ञान नहीं हुआ, छोड़ देना। युद्ध कर्म से भाग रहा है। क्या बोल रहा है, कर्म करने से क्या फायदा, आप तो ज्ञान योग बैठे हैं, हम ज्ञान बैठ के, ये नहीं कि बैठ करके हम समाधि लगा लें, इससे अच्छा ज्ञान तो यही है, पालथी मार के बैठ के समाधि लगा लें। युद्ध क्यों करें, अरे इस घोर युद्ध में मेरे को क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं, भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। ये भाग गए संसार में लोग, इसलिए भाग जाते हैं, भाई काम में न कमाना पड़ेगा, न जाना पड़ेगा, न कुछ बात है, बैठे हैं जंगल में आराम से, चार वेद शास्त्र पढ़ लिए, बहुत हो गया, याद कर लिया, दिमाग तो बैठे खाली याद कर लिया। नहीं, ये भी ज्ञान हमारे जीवन में उतरना है, क्योंकि अभी देखा जैसे ही सामने कुछ आया तो क्या हुआ, विकार उठ गया, बाहर से छोड़ना नहीं, ज्ञान बन गया, ज्ञानी है क्या हम, ज्ञानी कर्म करते करता है, बात है। पर हम इस समय जो अर्जुन का ज्ञान है वो यही वाला है, बैठ करके मैं सारी माला जपूं, समाधि लगाऊं, युद्ध में क्यों करूं। बाहर से छोड़ना बहुत सरल है, कर्मों को बाहर से छोड़ देना बहुत सरल है, पर हमारे भीतर उसका कुछ भी भाव न चले। ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान के साथ कर्म है। आप मोह रहित होकर के, इच्छा कामना रहित होकर के कर्म कर सकते हैं। ज्ञान श्रेष्ठ हो गया तो भाग जाए। ज्ञान तो हमारे भीतर है, बाहर से कुछ नहीं है, ज्ञान हमारे भीतर है, ये शरीर से नहीं है। आप अपने भीतर के उस ज्ञान धन को समझिए, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। इसके लिए कुछ करना न करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मिक स्वरूप हूँ। अब कर्म क्या करेंगे, इसके लिए कहते हैं, उसके लिए कुछ कर्म नहीं करना है। ज्ञान के लिए क्या कर्म करना है, ज्ञान के लिए कर, भगवान तो हम है ही है, खाली ये जानना है। कोई पेन आगे पीछे चला गया तो ही उसके लिए क्या किया, होया नहीं, होया पाया कुछ नहीं, जो कहते हूँ भरपूर। जैसे एक आदमी था, वो अचानक ही उसको खूब घाटा हो गया, बिजनेस था उसका, अचानक ही उसका बहुत घाटा हो गया। तो उसने कहा अब क्या करें, तो दूसरा बिजनेस करना है, काम करना है, कुछ क्यों, दूसरा काम करें शुरू, तो कहाँ से करें, तो उसके लिए पैसा चाहिए था। तो उसने वही जो मकान और जमीन उसकी थी आसपास, वो सारी बेच करके कहता जाकर के मैं दूसरा बिजनेस करता हूँ। और वो बेच के तो चला गया, पर जैसे ही दूसरे आया और उसको लिया गवर्नमेंट ने, उसने जैसे ही खोला उसको, जमीन को खोदा कि दूसरा कुछ बनाते हैं,
तो पता चला उसके अंदर पूरे तेल के तेल ही तेल थे। कितना पैसा हो जाता उसके पास, तेल से कितनी कमाई हो जाती, और वो तो छोड़ के चला गया। तो कहते ये ज्ञान हमारे सब परमात्मिक स्वरूप हम हैं, ईश्वर स्वरूप हम हैं, खुद हैं। सांख्य को पाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान को पाने की जरूरत नहीं है। बोला मुक्त स्वरूप है, कल भीतर ही है, खाली खोदना है, जानना, भीतर जाओ वाली चीज है। सांख्य ले कर्म की आवश्यकता नहीं है, पर जब बाहर है उसके लिए कर्म की आवश्यकता है। पर वो भी बोला अकर्ता होके कर्म करना है। जब ये बात बोली थी कि मैं करने वाला नहीं हूं, जो भी सांख्य में चला था, पर ये बाहर से भागने के मूड में आ रहे हैं। अर्जुन बाहर से भागने के मूड में आ रहा है। ये बाहर से भागना नहीं, जागने वाली चीज है। इसलिए कह रहा है कि मुझे, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। केशव बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब है इसी में ही, पर ये श्रद्धा है उसकी। इस वक्त वो तर्क नहीं कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक सुन रहा है। अर्जुन के मन में केशव नाम से ही श्रद्धा भाव आ रहा है। हमारी गुरु में जब हम कुछ भी पूछें कभी भी, तो हमारे अंदर हम खोजें कि हम क्या मान के पूछ रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति समझ के पूछते हैं, या कभी कभी देखें इनको क्या जवाब देते हैं, इससे पूछते हैं। इनको आता भी है कि नहीं आता है, इसलिए भी पूछते हैं। बहुत मन की गति बड़ी अजीब है। और फिर बोला अभी अंदर में आंसर है, उसके अकॉर्डिंग देते हैं कि नहीं, देखें हमारे अनुसार आंसर है कि नहीं। जज करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, जैसे आप पूछेंगे वैसे ही उत्तर मिलेगा, और वैसे ही आपके जीवन में उतरेगा ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बात चलती है। हमारी गुरु में कितनी श्रद्धा है। मनोवृत्तियां तो सबकी वैसे ही हैं, अर्जुन की तरह ही हैं सब। पर अर्जुन के अंदर ये देखिए कि श्रद्धा थी, तभी उन्होंने ज्ञान सुना और कृष्ण ने सुनाया। हमारे अंदर श्रद्धा है कि साधारण समझ के आ जाते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं। सुन के तो जाएंगे, हम देखते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं, आंसर लेके भी जाएंगे, करेंगे अपने जाकर मन का। ये भीतर का अहंकार, ये पूरी श्रद्धा नहीं होगी तो आप नहीं करेंगे। हमने से एक ने पूछा हम जाए, मैंने कहा सत्संग के बाद नहीं जाना है। फिर उसका मन चला होगा। मैं पहले तो तर्क दे के काट गई मेरे को, तो मैंने देखा, फिर आगे बैठ गई। एक जल्दी मन मानता नहीं है, ये यस मैन होना बहुत कठिन लगता है। जो हम रोज बोलते हैं, दादाजी बोलते थे यस मैन बनो, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी सुख होगा, तभी मंजिल मिलेगी। पूछ के जाएंगे, करेंगे अपनी मर्जी का, हो नहीं पाया, हो नहीं सकता है, या मेरे बस का नहीं है। अरे आपके बस का नहीं होता तो गुरु क्यों बोलता। हम लोग बोलते हैं एडी हुजे में शक्ति, जेडी हुजे में शक्ति, ओडो ही आजमाए जाना। किसी ने भगवान के लिए बोला मेरे को उतना ही आजमाना भगवान जितनी हमारे में शक्ति हो। तो कहते हैं वो बेवकूफ है आपका टीचर या गुरु या भगवान जो भी, वो आपके हिसाब से ही तो करा चलाएगा। आज टीचर बच्चों को क्वेश्चन कौन सा बोलती है। आज क्लास 1 वाले को कोई 10th क्लास का तो नंबर नहीं, क्वेश्चन नहीं बोलेगी ना, उसके अकॉर्डिंग ही तो बोलेगी टीचर। मूर्ख अगर होगी तो कर देगी। भाई छोटा बच्चा कहाँ से कर सकेगा, उतना ही तो देगा, उसका आंसर नहीं दे पाएगा। अगर क्लास 10th का दे देंगे उसको, वो उसके हिसाब से ही उसको क्वेश्चन का आंसर, उससे क्वेश्चन पूछेगी, उसका आंसर भी, या पढ़ाते भी कैसे हैं उसके आईक्यू के हिसाब से। कि हाँ ये बच्चा समझ जाता है, आपकी शक्ति को जानता है। गुरु भी आपको जानता है कि वो कहाँ पे खड़ा है। उसको बोलने की क्या जरूरत है, भगवान उतना ही आजमाना।
जितने हमारे में शक्ति हो। कृष्ण को मालूम है कि ये अर्जुन में सामर्थ्य है, ज्ञान समझने की भी सामर्थ्य है, युद्ध करने की भी सामर्थ्य है, फिर वो सारा समय साथ देते रहे। वो आपकी सामर्थ्य को जानता है, पर ये हमारा विश्वास होना चाहिए। गुरु में हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारा मन भले रज्जू की तरह टेढ़ा मेढ़ा हलते चले, चलेगा, पर सारा समय प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने। पहला वाला तो पूरा ही विषाद योग तो अर्जुन का ही बोला गया है। इसलिए हमने भी बोला था, पहले अपने गुरु के सामने अपने को पूरा उड़ेल दीजिए, खाली करिए। छुपा जाते हैं, बहुत चीजें छुपा जाते हैं, अब मलम्मा लगाते हैं। आप तो सब समझते ही हैं, चालाकी बात करने में कितनी होती है। आप तो सब मन की बात जानते ही हैं। अरे जानते, आप निकालिए ना कूड़ा अपना, आप अपना ज्ञान निकालिए तो आप खाली होंगे। आप तो सब जाननहार हैं, आप तो सब चालाकी से, वो भी हमने बोला रुमाल में लपेट के देते हैं गिफ्ट को, बड़ा चाहे छोटी सी गिफ्ट हो रुमाल में लपेट के बढ़िया से रैपर बना के देते हैं। आप सब जानते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए आप सब जानते हैं। पहले खाली करना, तभी तो जाएगा भीतर। श्रद्धा पूर्वक जाए, इसमें श्रद्धा पूर्वक अपनी बात रख रहा है। ठीक है, ये बोलते हैं ना कि युद्ध करना चाह नहीं रहा है, ज्ञान को श्रेष्ठ आप ही ने तो बोला, पर यहाँ की कर्म योग है। तीनों का ही समन्वय होता है, ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, भक्ति भी हो। वो सब बोलते क्या श्रेष्ठ है, किसी ने पूछा था, ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है। हम बोलते हैं एक को नहीं बोल सकते। इस ज्ञान के लिए तीनों का समन्वय है। ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, भक्ति की भी आवश्यकता होती है, कर्म की भी आवश्यकता होती है। एक देखिए, आप कोई भी चीज ऐसे नहीं कर सकते हैं। आज कर्म कर रहे हैं हम, आज चाहे पूजा कर रहे हैं, है ना? पूजा कर्म में आ गई। ज्ञान है कि किसकी करनी है, राम की करनी है, कृष्ण की करनी है, किसकी करनी है, ज्ञान होना चाहिए। फिर भक्ति भी चाहिए, आपकी श्रद्धा प्यार होगा तभी आप पूजा कर पाएंगे। और कर्म ये होगा कि आप बाती ले आएंगे, पुष्प ले आएंगे, जल ले आएंगे। एक चीज के लिए तीनों की जरूरत है, ये नहीं है खाली ज्ञान से भी कर्म नहीं, काम नहीं होगा, खाली कर्म से भी नहीं होगा, खाली भक्ति से भी नहीं होगा। तीनों का समन्वय। इस यहाँ पे हम सोचें कि खाली ज्ञान से कर्म हो, हम तो प्रेम प्रेम नहीं जानते, हम तो खाली ज्ञान जानते हैं। वो शुष्क ज्ञानी बहुत सारे होते हैं, बहुत बुद्धि तीव्र है, तो ज्ञान लेके चल रहे हैं। पर हम प्रेम क्यों करें, एक जन है, हम प्रेम प्रेम नहीं जानते, ये सब बातें सब बेकार है। क्या करना प्रेम प्रेम को, तो ज्ञान में आ गए पूरा, नहा बहुत फिट हो गए, है ना? और कोई तो, हम तो प्रेम में डूबे हुए हैं सनम, हम क्या जाने, ये ज्ञान ध्यान को हम क्या जाने। हम तो प्रेम में डूबे हुए हैं, ज्ञान ध्यान सभी चाहिए। भक्ति है, बहुत प्रेम है, भक्ति के साथ यदि ज्ञान नहीं है तो भी बेकार है। तीनों का समन्वय। और कर्म तो हम कहते हैं स्वाभाविक ही हो जाएगा, आपका प्रेम है, आपका स्वाभाविक हो जाएगा। प्रेम होगा, कर्म है, आप यहाँ तक आए। भक्ति थी आपके भीतर तभी आप यहाँ तक आए। क्यों चल के आए? कर्म हुआ ना, चल के आया ना, नहीं तो कैसे कर्म होता। कर्म की भी जरूरत हो जाती है, स्वाभाविक ही हो जाता है। प्रेम होता है तो आपका देखिए सब, आपके हर, आपके शरीर के हर अंग से आपका भक्ति चपकेगी, टपक। आज प्रेम था बुद्ध के साथ, वो गरीब था, नहीं था उसको पास कुछ खिलाने के लिए, पर उसको भक्ति थी, इतनी प्रेम था, हम कुछ खिलाएं, हम कुछ खिलाएं। बुद्ध को भक्ति है, प्रेम में अपने आप ही आपके कर्म कुछ कुछ बुला लाया। बुद्ध को बुला लाया कि मैं इतने वर्षों से आपका इंतजार कर रहा था, आप हमारे घर आए। अब घर आएंगे तो खिलाएंगे, अब खिलाया क्या? खिलाया तो कर्म, तो वही पॉइजन खिला दिया, ज्ञान नहीं हुआ। पर
कर्म होता है, भक्ति है तो कर्म है, दौड़ है। और बुद्ध जानते भी थे, और पता था ये जहर खा रहा खिला रहा है, पर उसकी भक्ति के पीछे उन्होंने मना नहीं किया, स्वीकार किया। उनके प्रेम में वो स्वीकार किया। भगवान सब स्वीकारते हैं। ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समन्वय चाहिए। इस मार्ग में हम आते हैं, खाली ये बोल रहे हैं कि ज्ञान है तो हम कर्म क्यों करें, एक चीज छोड़ने के मूड में आ जाता है। ये आगे सब चलेगा, कर्म भी कैसे करना, पूरा ज्ञान तो समझा दिया है। गीता इसलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कही जाती है, इसमें सभी कुछ है। पर थोड़ा सा दिमाग से बैठना, जागृत होके। सोते हुए गीता मत सुनिएगा, नहीं समझ में आएगी। और समझ नहीं आई तो जीवन में नहीं उतरेगा। तीनों का टाइम तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, भीतर से स्वच्छता पवित्रता बोला, सब कुछ उड़ेल दीजिए। आपके भीतर जो भी कुछ है, यानी कि अपने भीतर कुछ नहीं, भक्त के अंदर कुछ नहीं होता है, सब कुछ बता देता है। एक खाली पति पत्नी का आपस में प्रेम होता है, हम देखते हैं वो सब एक दूसरे को बता देते हैं ना, भीतर कुछ नहीं रखते हैं। आपके भीतर कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा जो भी हो उड़ेल दीजिए। ये है स्वच्छता। और इस ज्ञान के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी। स्वच्छता पवित्रता, मन में कुछ बाहर हम कुछ, ड्वेल पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। बाहर से तो हम बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी, बहुत प्रेम वाले, बहुत वो अच्छे, भीतर से जो बाहर है वो भीतर है, वो स्वच्छ है। अपने अंदर स्वच्छता को रखिए, कुछ भी भीतर नहीं हो, खाली। मैं बोला खाली, कल बोला था जो खाली है उसी में से स्वर आते हैं। तो आप देखिए हमारे भीतर कौन सा कूड़ा भरा है, संसार भरा है, माया भरी है, दुनिया भरी है। सच्चाई है भीतर हमारे। कहते हैं, गुरु से सच्चे बनो, स्वयं से सच्चे बनो। हम तो कहते हैं गुरु से तो दूर, अपने से सच्चे नहीं बनता है मनुष्य, कमाल की चीज है। आप क्या चाहते हो भीतर जानिए। हम अपने को ही नहीं जान पाते हैं, अपने से भी सच्चे नहीं है, अंदर कुछ बाहर कुछ करके आ जाते हैं, बाहर कुछ दिखाते हैं। तो गुरु से क्या सच्चे बनेंगे। ट्रांसपेरेंसी, यही स्वच्छता होता है ना, पवित्र होता है। मंदिर का जैसे साफ करते हैं ना, कुछ भी नहीं, कूड़ा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे भीतर भी कोई विकार नहीं है, तो हम स्वच्छ हैं, हम पवित्र हैं। कैसे हो रहा है, अगर मिट्टी आ जाती है तो साफ करते हैं, डस्ट आ जाता है, ये क्या करें आप। तो देखिए रोज डस्टिंग की जाती है अच्छे घरों में, गंदे घरों में तो करेंगे एक बार, कर लेंगे हफ्ते में। एक तो बिस्तर ही नहीं उठाती थी, उसके घर में गए तो रात का बिस्तर पड़ा हुआ है। हमने कहा ये अभी तक पड़ा है, कोई बीमार है क्या। कहती फिर तो आके सोना है, फिर क्यों उठाए। उनके घर में बिस्तर उठता ही नहीं है। साफ करना है ना, है करके नहीं, मिट्टी दिख रही है हमें। आपके खाने में कूड़ा दिखेगा आप खा लोगे, बाल दिखता है खा लेंगे, कीड़ा दिखेगा खा लेंगे। नहीं, हटा देते हैं ना, फेंक देते हैं। तो मोह को भी फेंको ना। और ये है, बोलते हैं मोह को प्रेम में परिवर्तित करिए, सुगंधित करिए, चेंज करिए। हाथ मिट कूड़ा था, कहानी दृष्टांत हम सुनाते हैं। एक आदमी के घर के सामने लोग कूड़ा फेंक जाते थे। अब कूड़ा सामने घर के गेट पे होगा तो बदबू आती थी, बड़ा खराब। अंदर तो उसने घर बहुत खूबसूरत बनाया, पर सामने गेट पे बहुत कूड़ा, बड़ा गंदा लगता था। वो उठा उठा के रोज फेंके, फिर वो कूड़ा फेंक जाए। लोगों को मना किया तो भी नहीं माने, लड़ाई भी हुई तो भी नहीं माना, समझाया तब भी नहीं माना। यूनियन वाले लीडर्स को बोला, उनको बोला, उन्होंने भी बोला, पर लोग मानते ही नहीं थे, कूड़ा फेंक देते थे बार बार। फिर उन्होंने म्यूनसिपैलिटी वालों को बोला कि आप ये कूड़ा उठाया करिए, ये कैसा गंदगी हम लोग के हमारे घर के सामने रोज कर देते हैं। म्यूनसिपल वाले दो चार दो बार तो उठा ले गए, कहते बार बार कहाँ आए।
आखिर म्युनिसिपल वालों को फिर उसने शिकायत करी, तो म्युनिसिपलिटी वालों ने लिख के भेज दिया कि आप इस कूड़े के साथ रहना सीख जाइए। अब कैसे कूड़े के साथ रहेगा? बदबू, दिक्कत। सब जाएं उसके घर के सामने से, नाक पे हाथ रख के जाएं। बड़ी मुश्किल हो गई। अब वो भी नहीं आते, म्युनिसिपलिटी वाले भी नहीं आ रहे थे। आखिर परेशान था एक साधु व्यक्ति, उसके पास से आया। उसने बोला, क्या परेशानी? देखिए इतनी बड़ी परेशानी है, इतना कूड़ा हमारे घर के गेट के आगे सब रखा है, रोज फेंक देते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें, इतनी बदबू, पूरा घर बदबूदार हो जाता है क्या। वो समझदार था, इतना अच्छा संत ने क्या किया है, इतने सारे फूलों के बीज लाके उसको दे दिया है। बोला डाल दो उसमें। उसमें डाल दिया तो कूड़ा तो था ही, वो क्या बन गया, खाद बन गया। कूड़ा खाद बन जाती, कूड़े कचरे की खाद होती है। कहते हैं उसी खाद का काम किया उसी कूड़े ने, और उसमें से सुंदर सुंदर खूब बढ़िया फूल निकले, खुशबूदार, बेला, चमेली, गुलाब, सारे फूलों के थे सुंदर खुशबूदार। उससे कितने सुंदर फूल निकले कि जो फिर जाए वहां, क्या बात है, पहले तो बोलते थे नाक सिकोड़ के जाते थे, कूड़ा दिखते नहीं, हाँ किसकी कोठी है, बड़े सुंदर फूल हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। खुश हो गया, वो भी खुश हो गए, लोग भी उसके पास से खुश। देखें, जो नहीं होता है, आपके अंदर भी यदि मोह है तो विकार है, ठीक है, उसको चेंज करके क्या करिए, प्रेम में परिवर्तित कर। आपका स्वभाव है मोह का, सबके साथ प्रेम करो। वही बोलते हैं, मोह को पतला कर दो तो प्रेम बन जाएगा। गाढ़ा कर दिया है, प्रेम को गाढ़ा कर दिया तो मोह है, मोह को पतला करो तो प्रेम बन जाएगा। हमारे हाथ में है, जुट जाइए सबके साथ। हम अपने इन भावनाओं को फैलाते हैं। मैं और मेरे के बीच में थोड़ा सा है तो वो मोह होता है, तो फिर वो पीड़ा देता है। संयोग वियोग होगा तो दिक्कत होगी, नहीं तो एक कोई चला गया तो भी गम नहीं। प्रेम करना शुरू करो, जीवन बहुत सुंदर है। ठीक।